अपना आंख मूंद करके रखेंगे तो बहुत जल्द ये पार्टी साइन बोर्ड हो जाएगी। हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा। आज से ठीक 1 महीने पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तूफान आया। बीजेपी ने 1.5 दशक तक सत्ता में रही टीएमसी को विधानसभा चुनावों में हरा दिया, लेकिन ये बवंडर थमा नहीं। जो खुद को बेहद मजबूत संगठन मानती थी, वो टीएमसी कुछ ही दिनों में अंदरूनी बगावत, आरोप प्रत्यारोप और टूट के ऐसे दौर में पहुंच गई कि उसका अस्तित्व ही सवालों में आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनआई भारत और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुआ ये राजनीतिक भूचाल धीरे धीरे पार्टी के भीतर ऐसी दरारें पैदा करता गया कि कुछ ही हफ्तों में नेतृत्व, विधायकों की वफादारी और संगठन की एकता सब बिखरने लगे। ये लड़ाई अब बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस नहीं, बल्कि टीएमसी बनाम टीएमसी हो गई। वहीं इस बीच टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता ने तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि ममता बनर्जी अब भी स्थिति को नहीं समझती तो जल्द ही पार्टी सिर्फ साइन बोर्ड बनकर रह जाएगी। ये मुद्दा शुरू हुआ था जब अभिषेक बनर्जी जी ने एक चिट्ठी दिया था विधानसभा के स्पीकर को कि ये हमारे नेता प्रतिपक्ष है शोभनदेव चट्टोपाध्याय और बॉबी हकीम हमारे चीफ व्हिप हैं, बट उसमें कोई कानून फॉलो नहीं किया गया था। वही जो युवराज का जो एटीट्यूड है कि जो हम बोलेंगे वही होंगे, तो उसको वैसे ही उन्होंने किया और विधायकों का जो सिग्नेचर है उसको फर्जी तरीके से किया गया। उसके ऊपर अभी सीआईडी कार्रवाई कर रही है और इसी के खिलाफ बंगाल विधानसभा के तृणमूल के 2 जीते हुए विधायक ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह ने स्पीकर को अपना कंप्लेन दिया और जो 80 तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं उनमें से 58 विधायकों ने साइन करके अपना नया नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी को चुन लिया है, जो कानून के हित में हुआ है, कानून मान के, कानून फॉलो करके हुआ है वो चीज़, उसमें अभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। 58 विधायकों ने साइन दिया था और जितना मुझे पता है अभी तो वो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने बोला ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, नहीं। जो 80 विधायक हैं जिन्होंने तृणमूल की टिकट पे जीता है वो भी ममता बनर्जी को अपना लीडर मानते हैं। मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी तृणमूल पार्टी की लीडर हैं। जो विधायक हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो बॉस कल्चर, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, ये जो इतना साल का दुर्व्यवहार, इतना साल की बेइज्जती, इतनी साल की अत्याचार, मानसिक अत्याचार, जो सीनियर पार्टी लीडर, विधायक, सांसद, प्रवक्ता, सबके साथ जो बर्ताव किया गया है, उनके तरफ से, उनके ऑफिस के तरफ, उनके पीए के तरफ से, उनके ऑफिस के जो छोटे मोटे कर्मी हैं, वो लोग हम लोगों को 2-3 बार के विधायक, 2-3 बार के सांसदों को ऐसे फ़ोन करके बात करते थे जैसे हम लोग पार्टी के कर्मी नहीं, उनके पाले हुए गुलाम हैं। तो ये जो गुस्सा सबके अंदर था, अब जैसे भय आउट हो गया है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब आपके सामने है पूरा चीज। तृणमूल पार्टी बंद हो चुकी है और ममता दीदी अगर अभी भी मोह में या स्नेह में अपना आंख मूंद करके रखेंगे तो बहुत जल्द ये पार्टी साइन बोर्ड हो जाएगी। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। कभी 200 से अधिक सीटों वाली पार्टी अब घटकर 80 विधायकों तक सीमित रह गई है। वहीं बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद विधायकों के बगावत करने की आखिर क्या वजह रही, इसका खुलासा पार्टी से निष्कासित नेता संदीपन शाह ने भी कर दिया है। जिस रेजोल्यूशन को जमा दिया गया वो गलत तरीके से जमा दिया गया था। उसमें बहुत सारे एमएलए का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सिग्नेचर नहीं है। कुछ एमएलए तो उपस्थित भी नहीं थे, उनके भी नाम ब्लॉक लेटर में लिख दिया। तो ये तो करना नहीं चाहिए था ना। ये विधानसभा का जो कानून है, जो आइन है, ये आप अगर नैतिकता के एंगल से देखोगे, आपके पास नंबर था फिर भी आपने ये किया, ये तो हम लोग सबको इस प्रश्न के मुंह में डाल देता है। सबका नैतिकता के ऊपर प्रश्न उठता है। तो हम लोगों ने जब ये वॉइस आउट किया, हम लोगों ने ऑनरेबल स्पीकर को लेटर दिया, उन्होंने इस पर इंक्वायरी बैठाई। इंक्वायरी बैठने के बाद ऐसे घटनाएं जब बाहर आना शुरू हुआ कि हाँ इस पर सच्चाई है, बाकी एमएलए हम लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई ये क्या चल रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। विधानसभा में इतने दिन से हम लोग हैं, आज तक कभी ऐसे सिचुएशन नहीं देखे। एक दल, इतना पुराना दल जो 15 साल पावर में था, वो ऐसे कांड कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में डिस्कशन किए और करके हमें यही लगा कि अगर विधानसभा में
हम लोग को परफॉर्म करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना है, तो हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए और ये ग्रुप ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन होना चाहिए। एक यही प्रिंसिपल ऑपोजिशन, इस ग्रुप से एक एलओपी होना चाहिए ताकि हम लोग भी अपना काम सही ढंग से कर पाए। ट्रिगर पॉइंट में बोलूँ जो सच्चाई है, एटलीस्ट सीनियर एमएलएस को, दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहाँ पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलए जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। 4 मई 2026 के नतीजों ने सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी को उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई में धकेल दिया है। सत्ता में रहते हुए पार्टी भले ही एकजुट दिखती थी, लेकिन विपक्ष में आते ही उसकी दरारें खुलकर सामने आ गई हैं। बंगाल के इतिहास में टूट के बाद किसी पार्टी का बच पाना लगभग नामुमकिन रहा है। अब देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी इस इतिहास को बदल पाती हैं या टीएमसी भी बंगाल की राजनीति का एक और अध्याय बनकर रह जाएगी।